Hello, my dear friends. Myself, BP Singh, retired postgraduate teacher from Jawahar Navodaya Vidyalaya. Welcome all of you in my video class. यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक 110 वीडियो से ज़्यादा क्लास 10th मैथमेटिक्स का वीडियो मैं 7 चैप्टर का डाल चुका हूं। इसीलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और इसका लाभ लीजिए। टुडे क्लास 10th मैथमेटिक्स टॉपिक ट्रायंगल। हेयर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पिछले वीडियो में मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम चर्चा किया था। अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में बांटता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो लाइन तीसरी भुजा के पैरेलल होगा। तो हम लोग ज्योमेट्री के लिखने का एक तरीका होता है, लिखते हैं, इसको फॉलो कीजिए। गिवन ए लाइन L divides side AB in point D and AC in point E such that AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। एक रेखा L है, ए लाइन L डिवाइड्स AB इन पॉइंट D, AC इन पॉइंट E। AB को D बिंदु पर डिवाइड करता है, AC को E बिंदु पर डिवाइड करता है। इस प्रकार AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। AD और DB का रेशियो और AE और EC का रेशियो समान है। हमें टू प्रूव, हमें साबित करना है। प्रूव DE पैरेलल BC या लाइन L पैरेलल BC। लाइन L पैरेलल BC का होगा। D पैरेलल BC हुआ, पार्ट ऑफ ए लाइन इज पैरेलल, देन लाइन इज पैरेलल। लाइन L इज पैरेलल टू BC। प्रूफ यहां हम कंट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे। हम मानते हैं कि इफ पॉसिबल, यदि संभव है, ऐसा हो नहीं भी हो सकता है। इफ पॉसिबल लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल नहीं है। यदि संभव है तो मैं माना कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। DF पैरेलल खींचा मैं BC का। मैं माना D पैरेलल नहीं है BC का, तो DF खींचा पैरेलल टू BC। नाउ इन ट्रायंगल ABC DF पैरेलल BC है। सो AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से
DF पैरेलल है BC के, इसीलिए AD बटे DB इक्वल टू AF बटे FC इन ट्रायंगल ABC। DF इज पैरेलल टू BC, सो AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, जो पिछले थ्योरम में पढ़े। एंड AD upon DB equal to AE upon EC given such that AD upon DB equal to AE upon EC, इक्वेशन नंबर 2 given हमें दिया हुआ है from इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से, है ना। अगेन प्रूफ, इफ पॉसिबल लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, यदि संभव है तो मैंने माना DE BC के पैरेलल नहीं है, इसीलिए ड्रॉ DF पैरेलल टू BC, DF BC के पैरेलल खींचा। अब इन ट्रायंगल ABC DF इज पैरेलल टू BC, सो AD अपॉन DB बराबर हो गया AF अपॉन FC फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। और AD बटे DB बराबर AE बटे EC हमें दिया हुआ है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का LHS समान है, तो AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC, AF अपॉन FC इक्वल टू AE अपॉन EC। Adding 1 both sides, दोनों और एक जोड़ने पर, और AF प्लस FC बाई FC, AE प्लस EC बाई EC, और AF प्लस FC, AF प्लस FC AC बाई FC, AE प्लस EC AC बाई EC, AC AC दोनों और कैंसिल हो गया, तो और 1 बाई FC इक्वल टू 1 बाई EC, AC AC कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई FC बराबर EC, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EC बराबर FC, EC और FC आपस में बराबर हो गया, EC इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC, EC इक्वल टू FC, और 0 बराबर FC माइनस EC, और FC में से EC घटाएंगे तो FE बचेगा, FE बराबर 0, FE बराबर 0, FE की दूरी हो गया 0, मीन्स पॉइंट F coincides with पॉइंट E, सो पॉइंट F coincides with पॉइंट E, पॉइंट F पॉइंट E से कॉन्साइड कर गया, मीन्स FC इक्वल टू EC, FC एंड EC आर सेम, सो FC एंड EC आर सेम, FC पैरेलल EC, FC पैरेलल EC, FC पैरेलल DE and point, so DF and DE, so DF and DE
आर सेम। डी एफ और डी क्या हो गया, एफ बिंदु कॉन्साइड कर गया ई से, तो डी एफ एंड डी आर सेम। और डी एफ पैरेलल बी सी, सो डी ई पैरेलल बी सी, सो लाइन एल पैरेलल बी सी। तो मैं लिया, हमें दिया, मैंने माना डी एफ पैरेलल है बी सी के, इसलिए ए डी बट्टे डी बी बराबर हुआ ए एफ बट्टे एफ सी। मैं माना जे डी एफ पर ये दिया हुआ था ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी, इसीलिए दोनों बराबर लिया। उससे मैं प्रूफ कर लिया एफ ई इक्वल टू जीरो, एफ और ई के बीच की दूरी जीरो है, मीन्स एफ बिंदु ई से कॉन्साइड कर गया, पॉइंट एफ कॉन्साइड विथ पॉइंट ई। सो डी एफ एंड डी ई आर सेम, डी एफ और डी क्या है, सेम है। डी एफ पैरेलल बी सी में खींचा था, सो डी ई पैरेलल बी सी, सो लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको लिख के अभ्यास कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। उम्मीद है आपके ज्ञान के बढ़ाने में वीडियो बहुत मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।